Hello 10th class students. I am Nilesh Chaudhary, your science teacher. Welcomes all you on behalf of Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. Students, today in science we are going to study about the hormones in the chapter Control and Coordination. We will learn what exactly the hormones are, how they perform their action, and from where they secreted. The site of the formation of the hormones, that is about the endocrine glands. So let's start, students. First of all, we will see about the hormones. What exactly the hormones are? So we have studied that in the control mechanism of the human body, there are two types of the mechanisms are found. One is nervous control and second is hormonal control. तो बच्चों हॉर्मोन्स जो सेकेंड टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारा हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म, उसमें मिलते हैं हमें, एंड दे आर एक्चुअली द केमिकल मैसेंजर्स. ये केमिकल मैसेंजर होते हैं या केमिकल्स होते हैं. जिस तरह से नर्व्स थे तो नर्व सेल्स होती थी, है ना, न्यूरॉन्स जिसे हमने कहा था. तो ये कोई सेल्स नहीं है, ये केमिकल हैं. जितने भी हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड. एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है और वो है बच्चों ग्लैंड. देखिए हम ग्लैंड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा. इसमें से हम एक पेन ले लेते हैं, रेड कलर चूज कर लेते हैं. ये है बच्चों ग्लैंड. अब ग्लैंड हमारी बॉडी में सेल्स का वो ग्रुप है जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, है ना. एक्चुअली ग्लैंड्स दो तरह की होती है हमारी बॉडी में. एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी एक्सोक्राइन ग्लैंड. इन ग्लैंड्स को हम डिटेल में भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. द रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उन प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, साथ में कोऑर्डिनेशन जमाना बॉडी के ऑर्गन्स में. ये एंडोक्राइन सिस्टम, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसे ही हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. द रीजन बिहाइंड द नेम एंडोक्राइन सिस्टम इज दैट स्टूडेंट्स the hormones are secreted from the endocrine gland. जो हार्मोन्स है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, इसलिए जो हार्मोनल सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. साइंस में एक अलग से ब्रांच है बच्चों हार्मोन की स्टडी के लिए, और हार्मोन की स्टडी करना दैट मीन्स ग्लैंड की स्टडी करना, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करना. तो एक टर्म आती है हमारे पास में एंडोक्रिनोलॉजी. क्या बोलेंगे उसे हम? एंडोक्रिनोलॉजी. एंडोक्रिनोलॉजी is the branch of science which deals with, we study about the endocrine glands and hormones. ठीक है बच्चों, तो एक नई बात हमारे पास आ गई यहाँ पर हमारे सामने, वो थी हमारी एंडोक्रिनोलॉजी. ये है ना एंडोक्रिनोलॉजी. तो अब हम देखते हैं कि जो दो सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, एक एंडोक्राइन सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम. ये दोनों सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करवाते हैं. चलिए बच्चों आगे देखिए हम इसमें. तो हार्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास. पहला कैरेक्टर है कि दे एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये केमिकल है. केमिकल हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, और ये इसके साइट ऑर्गन तक जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, कंट्रोल करवाते हैं या कुछ फंक्शन करवाते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं कुछ काम करवाने के लिए. तो ये केमिकल मैसेंजर हैं. दूसरी चीज़, ये सेक्रेट होते हैं लिविंग सेल्स से या लिविंग टिश्यूज से. ओके ठीक है ना. ये सेक्रेट किससे होते हैं हमारे,
या तो लिविंग सेल्स से होंगे या लिविंग टिश्यूज से होंगे, है ना। और उन टिश्यूज़ को या उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और ग्लैंड में भी कौन सी ग्लैंड बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड। दे आर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय ग्लैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर सेक्रेट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहे हैं, है ना, बहुत लिटिल क्वांटिटी में सेक्रेट होते हैं और ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। दे एक्ट अपॉन स्पेसिफिक सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट साइट्स। इन्हें जहाँ पर फंक्शन करना होता है, जिन स्पेसिफिक सेल्स पर या टिश्यूज़ पर या ऑर्गन्स पर, उन सबको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ द हार्मोन, कि ये जो हार्मोन है ये उस जगह पर जा कर के काम करेगा। नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी आती है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका जो एक्शन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। मतलब इनको एक्शन स्टार्ट करने में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे या 4 घंटे इस तरह का टाइम लग सकता है। दे नीड सम टाइम फॉर देयर एक्शन बट देयर इफेक्ट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि एक बार इन्होंने एक्शन किया तो वो एक्शन ऐसा नहीं होता है हमारे हार्मोनल कंट्रोल, हमारे न्यूरल कंट्रोल जैसा कि एक्शन किया और तुरंत ख़त्म, है ना। इनका अगर एक बार एक्शन स्टार्ट होता है तो होने में टाइम तो लगाता है बट फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि दे आर जनरली स्लो इन एक्शन बट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और ये दोनों तरह की एक्शन करवाते हैं, या तो एक्सेलरेट भी करते हैं या इनहिबिट भी करते हैं। मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करके तेज़ी से आगे भी बढ़ा सकते हैं या फिर रिएक्शन को रोक भी सकते हैं, जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उन सभी रिएक्शंस को। ठीक है बच्चों, तो ये हुए हमारे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हार्मोन्स, कि हार्मोन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स आर द साइट वेयर द हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। चलिए हम देखते हैं कि अ सेल, टिश्यू और अ ऑर्गन, है ना। देखो बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकता है, या फिर पूरे का पूरा ऑर्गन भी हो सकता है। दैट सेक्रेट्स हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ग्लैंड। तो एक ग्लैंड एक पर्टिकुलर सेल भी हो सकती है, पूरा का पूरा टिश्यू भी हो सकता है, या फिर एक ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे पेनक्रिया, है ना। तो पेनक्रिया एक पूरा ऑर्गन है हमारा। तो ये कुछ भी हो सकता है, उसे हम ग्लैंड कहेंगे, जहाँ से हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये। You are familiar with the pancreas, pituitary gland and thyroid gland. Glands are mainly divided into 2 broad categories, endocrine and exocrine. ये कुछ नाम आपने सुने हुए हैं बच्चों, जैसे पेनक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस है ना, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। तो ये सब ग्लैंड्स के नाम हैं। अब हमने अभी देखा है कि पूरी जो ग्लैंड्स है उनको मैंने आपको बताया था अभी कि 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 2 कौन कौन से पार्ट, एक हो गया हमारा एंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन, मतलब 2 टाइप की ग्लैंड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम देख लें कि 2 अलग अलग टाइप की है, तो है ना। तो दोनों में डिफरेंस भी हमारे पास है, डिफरेंस देखते हैं और पर डिफरेंस को हम समझते भी हैं कि ये होता क्या है एक्चुअली। देखिए, आई होप आप सबको विजिबल होगा अच्छे से। देखिए, एक तरफ हमारे पास में है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरी तरफ है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। ये है एक्सो बाहर, एंडो मतलब अंदर वाली, है ना। अब अंदर या बाहर यहाँ किस चीज़ से रिलेटेड है उसे हम समझते हैं। फर्स्ट थिंग आती है, दिस ग्लैंड पॉसेस डक्ट्स। ये द रीजन बिहाइंड देयर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये जो नाम हम दे रहे हैं उसके पीछे बच्चों हमारे पास एक रीज़न है कि एंडोक्राइन क्यों कहते हैं या एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि इनके पास में डक्ट्स होती है। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, नली। इनके पास में ट्यूब होती है ना, कि सपोज एक ग्लैंड है यहाँ पर, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉटल हमारी, ये ग्लैंड है, इसमें से एक ट्यूब निकली हुई है जो कि निकल करके दूर गई है। अब इसमें जो भी चीज़ें बन रही है, जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो क्या होगा, ट्यूब के थ्रू इससे थोड़ा सा दूर जा करके ब्लड में सिक्रीट कर दिए जाएंगे, है ना। तो ये उसको बोलते हैं हम डक्ट ग्लैंड।
और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनको हम बोलते हैं, इनके पास में डक्ट्स नहीं होती है, तो ये डक्ट के थ्रू इनका जो सिक्रीशन है वो डिस्चार्ज नहीं करती है। क्या करती है, जैसे यहाँ से कुछ भी बनाया और यहीं का यहीं निकाल दिया, बस जहाँ पर बना वहीं पर निकाल दिया, है ना। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सबसे मेजर डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट्स हैविंग ग्लैंड्स, इनके पास में खुद की ग्लैंड्स है, बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास में कोई डक्ट नहीं है। ये जहाँ पर भी अपना हार्मोन्स बनाती हैं वहीं पर ब्लड में छोड़ देती है। दूसरी बात है, द सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन, salivary glands present in the buccal cavity and gastric glands present in the wall of the stomach etc. are few examples of exocrine glands, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के, कि सीबेशियस ग्लैंड हमारे पसीने वाली जो ग्लैंड है, हमें जो पसीना आता है बच्चों, वो पसीना एक्चुअली हमारी स्किन के सरफेस के अंदर बनता है थोड़ा सा, है ना। देखिए किस तरह से, ओके, कहाँ बना लें अपन, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए सपोज करते हैं कि ये हमारे स्किन का सरफेस है। अब इस स्किन के सरफेस के नीचे स्किन का और ग्लैंड का कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, फिर से रेड कलर हो गया, ये येलो कर लेते हैं। तो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड समहाउ हमारे स्किन के इतनी नीचे है और इसके पास से यहाँ पर एक छोटी सी डक्ट निकली हुई है। तो ये क्या करेगी, जो स्वेट है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और उसको ले जा करके बॉडी के सरफेस पर छोड़ देगी। तो ये क्या हो गया, डक्टफुल ग्लैंड हो गई, डक्ट वाली ग्लैंड हो गई, है ना। इसने ऐसा नहीं किया कि यहाँ पर बनाया और यहीं पर छोड़ दिया जगह जगह। इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे और डिफरेंस समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात जब हम करें, एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ये क्या करती है, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में बच्चों हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये अलग अलग तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे स्वेट हो गया या बाइल जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, है ना। ये इस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, ये जूसेस फॉर्मेशन होता है इनमें। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन फॉर्मेशन होता है और दे सीक्रेट द हार्मोन जस्ट एट द साइट ऑफ देयर फॉर्मेशन। इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती है। देखिए, दीज ग्लैंड्स डू नॉट डिस्चार्ज देयर सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स। सबसे पहली बात आ गई बच्चों कि इसमें क्या होता है, डू नॉट डिस्चार्ज, पहली चीज है ना, डू नॉट डिस्चार्ज देयर सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना। इनका दूसरा नाम क्या है बच्चों, डक्टलेस ग्लैंड भी हम इनको बोलते हैं। दे डिस्चार्ज देयर सेक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमारा जो ब्लड होता है, सीधे सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स को या जो भी इनका प्रोडक्ट है उसको डालती है। देयर सिक्रीशंस आर नोन एज हार्मोन्स, और इनके सिक्रीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एटसेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के। इनके अलावा भी और कई ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं। चलिए देखते हैं हम आगे कि सबसे पहले हार्मोन्स जो है वो टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया और सबसे पहले कौन सा हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था। तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों हमारे पास में, आर्न्स स्टार्लिंग। ये देखो आर्न्स स्टार्लिंग, जिसने सबसे पहले हमें हार्मोन वर्ड दिया था, है ना। और एक हार्मोन जिसका नाम है सेक्रेटिन, ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला हार्मोन है ना। और दो साइंटिस्ट, जो अर्न्स स्टार्लिंग जिसने हार्मोन वर्ड दिया और विलियम बाइलिस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेक्रेटिन हार्मोन को डिस्कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम ये देखते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स।
हार्मोन के इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, है ना, इसे हम समझते हैं। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर हमें दी गई है, एक बात कि वी हैव ऑफन हर्ड पीपल कंप्लेनिंग दैट दे सफ़र फ्रॉम शुगर, है ना। एक शुगर डिसीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, शक्कर की बीमारी जिसको कॉमनली। तो ये शुगर की जो डिसीज़ है ये क्यों होती है ना। डू यू नो विच कंडीशन दे आर रेफरिंग टू, हाउ डू वी ट्रीट दिस कंडीशन, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन किस कारण से होता है और इसका हम इलाज कैसे करते हैं, हाउ डू वी ट्रीट दिस, है ना। दे आर रेफरिंग टू द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़। इसको साइंटिफिकली जो शुगर की डिसीज़ है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायबिटीज़ बोलते हैं। इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन द ब्लड, है ना। शुगर या जो हम साइंटिफिकली या केमिकली जिसे ग्लूकोज कहते हैं, उसका लेवल हमारे ब्लड में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। और ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, इसके कारण डेथ भी हो सकती है पर्सन की। अब हम देखें कि इसका रीज़न क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड, हाउ आर ऑफन एक्टिविटीज सच एज स्लीप, हंगर, स्ट्रेस, बॉडी टेम्परेचर आर रेगुलेटेड, है ना। तो ये कुछ और कंडीशंस के नाम दिए हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमें भूख लगना, हमें नींद आना, ये सारी चीज़ें किस तरह से कंट्रोल होती है ना। तो बच्चों ये सभी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है हार्मोन्स से। ये जो शुगर लेवल बढ़ना हमारे ब्लड में, ये भी कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। और शुगर का कम होना, अगर हमारी बॉडी में शुगर कम भी हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है ना। हम देखेंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमारी बॉडी में कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन को बनाने का काम करती है ना। तो इस डायग्राम में बच्चों हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में मेनली प्रेजेंट होती हैं और वो कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है और उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। इन सब बातों को हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, हावेवर विल डिस्कस ओनली अ फ्यू, है ना। इसमें से हम कुछ को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बट सबसे पहले हम ग्लैंड की पोजीशन समझ लेते हैं। इन ग्लैंड्स के बारे में हमें अभी डिटेल में भी देखना है। सबसे पहले सबसे ऊपर दिया हुआ है, अगर ये आपको विजिबल नहीं हो थोड़ा सा, तो पीनियल ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर है ना। बहुत छोटी सी ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड। उसके नीचे है फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बच्चों ये जो स्टार्टिंग की यहाँ से नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छे से, ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी, पीनियल, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड बच्चों हमें देखने को मिलती है हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में। नेक्स्ट देखें हम, उसके नीचे तीन ग्लैंड हैं फिर से, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे नेक वाले रीजन में होती है। तीन ग्लैंड कौन कौन सी बच्चों, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। फिर जब हम नीचे आते हैं थोड़ा और बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर हम देखें कि मेल और फीमेल दोनों में एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास दोनों में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, है ना। यहाँ तक जितनी भी ग्लैंड्स हमने देखी है पूरी 8 की 8 ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है। बट एक ग्लैंड ऐसी होती है जो फीमेल और मेल में अलग होती है ना। दीज ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन। तो फीमेल में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है ओवरी, जो कि ओवम प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, और टेस्टिस जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों ये कुछ मेन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, और उन ग्लैंड्स की पोजीशन कि इन ग्लैंड्स की पोजीशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है। सो
I hope you all have understand about the hormones, their characteristics and the position of the glands in the human body. Thank you so much for watching this video in the group of Sandipani Higher Secondary School, Rajoda.